स्वागत है आप सभी का। आज 1 जनवरी है और पूरी दुनिया हैप्पी न्यू ईयर के जश्न में डूबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से ठीक 208 साल पहले महाराष्ट्र की कोरेगांव की मिट्टी इंसानी खून से लाल हो रही थी। एक तरफ थी 28,000 की विशाल फौज और दूसरी तरफ मात्र 834 जाबाज। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं थी, ये लड़ाई उस झाड़ू और मटके के खिलाफ थी जिसे सदियों से एक कौम के गले में बांध दिया गया था। आज बात होगी उस खौफनाक सच की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों अपनों ने ही अपनों के खिलाफ तलवार उठाई? चलिए इतिहास के उस दफन पन्ने को गहराई से खोलते हैं। तो दोस्तों, इस युद्ध को समझने के लिए उस वक्त के शासक को समझना होगा। तो पुणे की गद्दी पर बैठे थे पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये वो बाजीराव नहीं थे जिन्होंने कभी एक भी युद्ध नहीं हारा था, बल्कि ये रघुनाथ राव के बेटे थे, एक कमजोर, शक्की और विलासी शासक। अब जरा सोचिए, बाजीराव द्वितीय ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेजों से बशीन की संधि की और मराठा साम्राज्य की आजादी गिरवी रख दी। लेकिन इनका सबसे बड़ा पाप था इंसानियत का कत्ल। जी हाँ साथियों, इनके राज में महार समुदाय के साथ जो हुआ वो सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़े। सड़कों पर निकलो तो कमर पर झाड़ू बांधनी पड़ती थी ताकि उनके पैरों के निशान मिटते चले। गले में मिट्टी का मटका लटकाना पड़ता था कि कहीं उनकी थूक या उनके पसीने की बूंद जमीन पर ना गिर जाए। अगर कोई अछूत गलती से वेद के मंत्र सुन लेता तो सजा के तौर पर उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता। दोपहर के समय बाहर निकलना मना था, क्योंकि लंबी परछाई अगर किसी स्वर्ण पर पड़ गई तो उस दलित को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता था। वो जुल्म की इंतहा क्या जाने जो मखमल पर सोते हैं, पूछो उन पत्थरों से जो अपनों के जख्मों पर रोते हैं। जब अपमान का घड़ा भर गया तो महार वीरों ने पेशवा से आखिरी बार गुहार लगाई, हमें अपनी सेना में ले लो, हम वफादार रहेंगे। पर अहंकार देखिए पेशवा का। पेशवा ने उन्हें कहा और धुतकारते हुए कहा, अछूत हो, तुम्हारा काम गंदगी साफ करना है, तलवार उठाना नहीं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसी कमजोरी को अंग्रेजों ने भाप लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारों को वो दिया जो उनके अपने राजा ने छीन लिया था। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने महारों से कहा, तुम हमारे हमारे लिए लड़ो, हम तुम्हें वर्दी देंगे, वेतन देंगे और तुम्हें इंसान कहेंगे। महारों के लिए ये सिर्फ अंग्रेजों की नौकरी नहीं थी, बल्कि सदियों के अपमान की जंजीर तोड़ने का एक सुसाइड मिशन था। और अन्याय की पराकाष्ठा ही क्रांति का असली बीज होती है। फिर दिन आता है वो जब इतिहास बदला। 1 जनवरी 1818 की सुबह, भीमा नदी का तट और कड़ाके की ठंड, सामने पेशवा की 28,000 की टिड्डी दल जैसी फौज और दूसरी तरफ मात्र 834 सैनिक, जिनमें 500 से ज्यादा सिर्फ महार समुदाय के योद्धा थे। पेशवा पहाड़ी पर बैठकर हंस रहे थे। उन्हें लगा ये मुट्ठी भर लोग मिनटों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि जब स्वाभिमान की आग जलती है तो मौत का डर भी जलकर राख हो जाता है। 12 घंटे तक बिना अंजल के वो 500 योद्धा लड़ते रहे। उन्हें पता था कि अगर आज हारे तो पीढ़ियों के गले से वो मटका कभी नहीं उतरेगा। वो क्या डराएंगे मौत से हमें, हम तो सदियों से मरे हुए थे। आज तो बस ये दिखाना था कि हम अंदर से कितने भरे हुए थे। खून की नदियां बह गईं, लेकिन महार पीछे नहीं हटे। शाम होते होते पेशवा की विशाल सेना के हौसले पस्त हो गए, पसीने छूट गए और उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। 500 वीरों ने 28,000 के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। इस युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया और अंग्रेजों ने पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दोषी कौन? वो सैनिक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, या वो शासक
जिसने अपने ही लोगों को कीड़े मकोड़े समझा। इतिहास गवाह है, जब जब समाज बटा है, विदेशी ताकतों ने राज किया है। कोरेगांव के विजय स्तंभ पर आज भी उन शहीदों का नाम है जिन्होंने अपनी अस्मिता के लिए जान दी। जब आत्मसम्मान की आग सीने में जलती है, तो इतिहास की धारा भी अपनों संग चलती है। साम्राज्य वही टिकते हैं जहां न्याय का वास हो, वरना नफ की नींव तो हर तख्त निगलती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1927 में यह वहां जाकर इसे मानवता की जीत बताया। आपका क्या मानना है? क्या पेशवा का अहंकार ही उस साम्राज्य के अंत की वजह था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को शेयर करें ताकि ये सच सबके सामने आ जाए। जय हिंद।